हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हर संडे को हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और इस टेस्ट में बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो पिछले संडे को जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का डिस्कशन है, टेस्ट नंबर 4 का। और इस टेस्ट में चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था। कल भी टेस्ट है। जो विद्यार्थी 12 क्लास में हैं और अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो और आप हमारे यहां टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी का प्यार से और भरे दिल से स्वागत है। आप आइए और अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। इसमें हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा 12th का जो नया बैच है 6 बजे से लेके 10 बजे तक लगातार चल रहा है। आप हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उन बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा है 11th क्लास के बैच के लिए। तो दोस्तों, जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर लें। रिजल्ट आने के बाद 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1 3 बैचेज तुरंत खुल जाएंगी। अगर आप रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहते हैं और आप आना चाहते हैं पढ़ने तो 11 से 12 आप बुधवार से आ सकते हैं। तो चलिए समय जाया ना करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। हमारे इस टेस्ट का पहला प्रश्न जो है गुरुदेव वो आपके सामने है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। सर पढ़ा है हम लोगों ने। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव का दोनों आवेशों के बीच का दूरी जिसको प्रभावी दूरी बोलते थे उसका गुणनफल होता था। यानी कि एक यहां पर माइनस क्यू, एक यहां पर प्लस क्यू और दोनों के बीच की दूरी ये एल, ये मध्य बिंदु, ये है दोनों के बीच की दूरी और इसी को आप प्रभावी दूरी बोलते थे। ये एक आवेश है क्यू। अगर आप चाहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव है, पता है ना आपको, और आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए और इस प्रभावी दूरी को गुणा कर दीजिए प्यारे। ये P बराबर Q इंटू 2L जो आएगा ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसकी दिशा होती है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो दिशा इसका हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। हमेशा ये ऋण आवेश से धनावेश की ओर जाती है और हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, ओके दोस्त, पहला हमारा आंसर हो गया। बहुत सारे लोगों ने ये टिक किया है, सारे लोगों का आंसर सही होगा जिन्होंने भी ये करा है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ऐसा ही जो मैंने अभी करा है वही वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, आप ई एक्सियल की बात करेंगे, 2-3 अवस्थाओं में देखा था हमने, अक्षीय, निरक्षीय, सामान्य। उसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। यही अगर यहां इक्वेटोरियल कर दे निरक्षीय तो ये 2 हट जाएगा p/r3। मतलब एक बात साफ है कि E जो है वो इस तरह का रिलेशनशिप फॉलो करता है, इस तरह का E समानुपाती 1/r3, इस तरह का रिलेशनशिप। और ये है आंसर नंबर हमारा C। कौन सा? देख लीजिए, आप देख लीजिए, है कि नहीं? जी हाँ, सारे लोगों ने करा था, सही आंसर है। आप इसको देखते जाइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक है? सबसे पहले बेटा मेरा ये देखो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं और E का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है F/Q। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। तो F का क्या होता है? न्यूटन। F का होता है न्यूटन और इसका होता है कूलम्ब। तो देखो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये देखो दोस्त हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम्ब। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखें, आप लोगों को डेली वीडियो डालते थे लेकिन बीच में मैंने रोक दिया था, कारण कुछ था जिसकी वजह से मैं रेगुलर ना हो पाया। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर रहूं, है ना दोस्त? आप लोग पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखिए। कोशिश रहेगा मेरा कि मैं कंप्लीट वीडियो अब हमेशा हर टॉपिक का वीडियो आपके सामने लेके आता रहूं। अब इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो मैं डालूंगा। ठीक है दोस्त? अच्छा, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात किया जाए। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर, पहले दो बिंदु आवेश जो थे, ये Q1 था और ये Q2 था, ये दोनों पहले कहां थे दोस्त? हवा में थे, है ना। अब कह रहा है कि इनको किरासन तेल में रख दो। कहां रख दो गुरु? किरासन तेल। किरासन तेल समझ लो लोग हैं, वो जो लोल्टेन में डाल डाला ना, लोल्टेन नहीं कीजिए, देखो नहीं खाता लोल्टेन मत देखो तू, किरासन तेल में रख दे। देखो पहले देखो, अब हेकरा हेकरा बीच में रोके वाला केहू ना रहे, धड़ाक देखने के बीच में बॉल लागत रहे। अब एकरा बीच में रोके वाले बहुत लोग बा। अमरीश पुरी आ गए, शाहरुख खान का जोल समझता है, प्यार कोई चाहता रहा, लेकिन इस ससुरा अमरीश पुरी बीच में आ गया तो अब प्यार कम करा देगा। तो पहले जितना बल लगता था अब उतना बल नहीं लग पाएगा। सेम चीज है, समझ रहे ना बात को। अगर हेजा हम बानी हो जा तू बड़ा सड़क बीच में दीवार डाल दी तो दौड़ दीवार में लड़ जीवो, है कि अब बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आवेशों के बीच बल क्या होगा? पहले ज्यादा था अब कम हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, आवेशों के बीच का बल बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर कोई माध्यम बीच में आप डाल देते हैं तो बल पहले से कम हो जाता है। तो चलिए बंधु अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर, धातु के दो समरूप गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिया गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दो जगह मिसप्रिंट है, टाइपराइटर अभी अनुपस्थित है इसलिए मैं उसको करेक्ट नहीं करा पाया। धातु के दो समरूप गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिया गया है, तो इस ऑप्शन में से कौन सही है? देखो +Q अगर दिया गया होगा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। और अगर -Q दिया गया है तो साफ बात है इलेक्ट्रॉन आकर मिल गया। -Q अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन आके मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन आके मिला होगा तो वजन बढ़ा होगा। तो इसका बात साफ है, ऋणावेश का वजन ज्यादा होगा, धनावेश का वजन कम होगा। तो यहां देखो धनावेशित गोले का द्रव्यमान जो होता है ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होता है। जी हाँ, धनावेशित का कम होगा और ऋणावेशित का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए दोस्त, धनावेशित वस्तु में क्या होती है? अगर कोई वस्तु धनावेशित हो गई है तो सीधी सी बात है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होती? जब ऋणावेशित वस्तु होती। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था, ये सारे क्वेश्चन आसान है, कल के पेपर में भी क्वेश्चन आसान रहने वाले हैं। अब 7वां नंबर, 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, ये दो गो आवेश है। यहां पर 1 माइक्रोकूलम है और यहां पर 4 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच की दूरी r है। कह रहा है कि दोनों कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। दोस्त एक बात बताइए, ये वाला इस पर बल लगाएगा F1 और ये वाला इस पर बल लगाएगा F2। एक बात बताओ दोस्त, न्यूटन भाई कह के मरे, भाई नहीं बाबा, न्यूटन बाबा कहे थे कि अगर कोई वस्तु है जितना ये इस पर बल लगाएगी ये वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाएगी। कितना कितना दिमाग में तो ये है कि बढ़न मांगे तुम्हारे तबड़े मार लगी, हई कमजोर भाई कम मारी, हई ज्यादा बल लगाए, बिल्कुल नहीं। जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा। तो भैया एक बात दिमाग में बिठा लेना कि यहाँ पर इन दोनों का जो बल होगा बराबर होगा और ये खत्म हो जाएंगे और समानुपात 1 हो जाएगा। जितना बल ये उतना ही बल ये, बराबर बल लगाएंगे तो अनुपात जो होगा हमारा कौन सा होगा? याद रखिएगा 1:1 होगा। बेहद आसान सवाल था बचुआ जी। अगला सवाल देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, P आघूर्ण वाले किसी वैद्युत द्विध्रुव पर समरूप वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा? ये रिसेंट क्लास में अभी चला हुआ है। बल आघूर्ण का मान अभी रिसेंटली निकला हुआ है क्लास में। टाउ बराबर P sin थीटा। बबुआ वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P अक्रॉस वेक्टर E। याद रखिएगा इस बात को, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये हमारा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C। ठीक है दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात किया जाए। 2 माइक्रोकूलम है ना, 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो देखो Q दे दिया कितना? 2 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोकूलम को हम करेंगे 2 × 10⁻⁶ कूलम। दोनों के बीच की दूरी यानी कि 2L, प्रभावी दूरी 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मतलब कि मीटर में बदल दो तो 100 से भागा करना पड़ेगा। अब हमको चाहिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर Q × 2L। ये सारे सवाल क्लास में कराए हुए हैं,
कोई ऐसा सवाल नहीं लग रहा है जो क्लास में आप लोगों ने नहीं करा, सारे आसान है। 2 3 6 और 10 के पावर -6 -2 मिलकर -8 कूलम मीटर। ये देखो 6 गुना 10 के पावर -8 कूलम मीटर, और आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये भी आसान सवाल था एक, जो कि आपसे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 10, निर्वात में विद्युतशीलता मतलब पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट का, और याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट के 2 मात्रक होते हैं, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक और मैंने बताया था आपको, जो कि चैप्टर 2 में पढ़ना है, फैराडे पर मीटर, ये भी होता है फैराडे पर मीटर, है ना, फैराड पर मीटर ये भी होता है, बट ऑप्शन में अभी ये वाला दिया हुआ है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सी ही करना होगा, ये भी कहीं मिल ही जाएगा, चैप्टर 2 में है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अरे यार फिर से मिलेगा। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, अभी अभी मैंने बताया कि एप्सिलॉन नॉट के 2 मात्रक, पहला कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दूसरा फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर, मीटर को ऊपर भेजोगे गुरु तो फैराड मीटर इनवर्स। देखो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा गुरु जी? ये ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सवाल है, एक ही से सारे लिंकअप है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक अल्फा कण है, एक अल्फा कण, खूब बढ़िया, इतना न्यूटन प्रति कूलम्ब के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये ई का वैल्यू दिया है 15 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। अल्फा कण है, और अल्फा कण पे चार्ज कितना होता है? 2 प्रोटॉन के बराबर, आप जानते हैं। तो 2 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19, ये अल्फा कण पर चार्ज है, 2 प्रोटॉन। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है, समझ रहे बात को? 2 प्रोटॉन होता है हीलियम के नाभिक में, तो वही 2 प्रोटॉन का चार्ज हमने रख दिया। तो यहां पर हो जाएगा 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम। हमरा क्या निकाले के बाद? इस पर लगने वाले बल का मान। गुरुजी F बराबर Q × E होता है, पढ़े हो? पढ़ाए हैं आपको? जी सर पढ़ाए हैं आप। तो हम तो सब पढ़ाए हैं, लेकिन आप रिविजन जो नहीं कर रहे हैं, है ना, देखते हैं कितना ला पाते हैं अगले टेस्ट में। आप आना चाहिए सबको बढ़िया। 15 दूना 30 की जरूरत में लगल 3, 15 × 45 और 3 48, ये गुना 10 के पावर -15। मैं चाहता हूं इसको वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, तो इतना न्यूटन। देखो कौन सा आंसर होगा गुरु? तो हमारा यहां पर आंसर दिख गया ऑप्शन नंबर ए, है ना। बेहद आसान, ये सारे फॉर्मूला, छोटा छोटा फॉर्मूला पे ये सब सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद गुरुजी क्वेश्चन नंबर 13, 2 समान आवेशों को इतना को जोड़ने वाली रेखा, एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है, मध्य पर एक आवेश Q डैश रखा हुआ है, यहां पर एक Q डैश रख दिया। इन तीनों आवेशों के निकाय को संतुलन में रखने के लिए Q डैश का मान कितना होगा? संतुलन में रखना है। संतुलन में कैसे रहेगा गुरुजी बताइए? संतुलन में कहने का मतलब कि तीनों पर नेट फोर्स 0, माने है पर कई गो फोर्स लागे, है -Q है, E + Q है, तो लाजमी है कि ये इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, और ये Q डैश है। संतुलन में अगर रखना है गुरुजी, तो ई भाई साहब को इसको इधर धक्का देना पड़ेगा, तबे ना इस पर नेट फोर्स 0 होगा। संतुलन का मतलब नेट फोर्स, और नेट फोर्स का मतलब दोनों तरफ लगने वाले बल 0 होने चाहिए। तो पहले एक काम करो ना, F1 निकाल लो और फिर F2 निकाल लो, और दोनों को कर दो आपस में बराबर। तो F1 किसके किसके बीच का बल है? इसके और इसके बीच का बल है। निकालते हैं, K दूरी रख लेते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी A है, वैसे ही इसके और इसके बीच की दूरी A है, क्योंकि ये भैया दोनों मध्य बिंदु में है, दोनों बीच में है। तो इसके और इसके बीच में जब बल निकालिएगा तो K Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे -Q, है ना, या Q ही रख सकते हो, बटा में R²। R कितना है? इसके और इसके बीच की दूरी A और A का स्क्वायर, A² बराबर इसके और इसके बीच की दूरी K, Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q डैश, और बटा में दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, A का स्क्वायर। है देखो, इसके बीच का बल निकाल रहे हैं। पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना आपके यहाँ, देख लीजिए। पहले इसके और इसके बीच का बल निकालो, K Q1 Q, Q2 की जगह पे -Q, लेकिन हम परिमाण लेंगे तो Q ही लेंगे, बटा में इसके और इसके बीच के दूरी का वर्ग, A और A 2A का वर्ग 4A² बराबर K इसके और इसके बीच का बल, Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q डैश, A²। K से K खत्म, Q से Q खत्म, A² से A² खत्म। तो यहां से देखिए आप, यहां से Q डैश बराबर Q/4। आंसर नंबर सी। ये क्लास में बनाया हुआ सवाल है, सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत आसान सवाल है ये। R दूरी पर बस 2 मिनट का और क्वेश्चन रह गया, आप लोग देख लीजिए। R दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश +Q तथा -Q के बीच बल F है।
मतलब कि ये यहां पर प्लस क्यू है और यहां पर गुरु माइनस क्यू है। ठीक है, एक दूसरे आवेश को चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में, इनको आर त्रिज्या के वृत्त में घुमाना है। और अगर आप आर त्रिज्या के वृत्त में एक बार घुमा दीजिएगा तो जो जहां था वहीं आ जाएगा। अब जो जहां था वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और जब कार्य निकालने के लिए बात कर रहा है, देखो मैंने क्या बोला, एक चक्कर घुमा दिया, ऐसे था, ऐसे आधा हुआ, एक चक्कर हो गया, तो एक चक्कर में विस्थापन 0। तो विस्थापन 0 तो बल बाय से गुणा कीजिएगा तो कार्य भी आपका 0। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो सिंपल सवाल था। 15 नंबर सवाल देखो गुरु, पी आघूर्ण वाले विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में, देखो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन वो है, समरूप विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री घुमाने में, यहां पे सवाल था। हालांकि टेस्ट में सब लोगों को 1 नंबर मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है। 90 डिग्री घुमाना है, कह रहा है ना कि एक विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाना है। बताइए कार्य कितना करना पड़ेगा। मतलब कि θ1 पहले उसका 0 था, अब θ2 आपको 90 रखना है। अब बताओ ना जरा, W बराबर क्या पढ़े हो, PE cos θ1 माइनस cos θ2 है ना। PE cos θ1 के जगह पर cos 0, हाई हो गई cos 90। तो PE और यहां पे देखो cos 0 का वैल्यू की जगह पर 1 आई माइनस 0, खाली तहार आंसर आ गई PE। बस ये कर सकते थे, लेकिन आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन की गलती है। यहां पे था ताकि आप गलती कर लिए। अगले सवाल में दोबारा इसको सवाल दूंगा, ये याद रखिएगा, लेकिन अब की बार मैं कंप्लीट करके दूंगा। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था इस सवाल में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवेशित खोखले गोले के भीतर, ये खोखला गोला है, अब इसके भीतर क्या होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी आवेशित खोखले गोले के भीतर E का वैल्यू 0 होता है। ये सिंपल सा सवाल है, किसी भी आवेशित खोखले गोले के भीतर आवेश 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब देखिए, 3 गोले आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इस प्रकार रखे हुए हैं कि वे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे देखो, ऐसे रखा हुआ है, एक आवेश यहां, एक आवेश यहां, एक आवेश यहां, एक आवेश यहां। यदि यहां पर एक क्यू रखा गया है, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, अरे यार ये तो बनाया हुआ सवाल है। ये इस पर बल लगाएगा इधर, ये इस पर लगाएगा इधर, और ये लगाएगा इधर। इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर लगा देगा। आपको ये भी पढ़ाए थे कि अगर इसको बीच से काटोगे तो एक ही जैसा दिखेगा, इसीलिए सेंटर पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। और हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। बहुत आसान सवाल था ये तो, है ना। सवाल पढ़े ही नहीं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग आंसर किए भी हैं, बहुत सारे लोग किए भी हैं। लघु वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु, तो अक्षीय बिंदु पर कितना होता है, E अक्षीय, पढ़े आप लोग, K 2P/RQ, और E निरक्षीय में कितना होता है, K P/RQ। तो क्या कह रहा है कि अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय से ये अक्षीय क्या होता है, डबल होता है। तो भाई कितनी होती है, 2 गुनी होती है। ये सब आसान आसान सवाल है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा, A बराबर Q इंटू E। पढ़ा है आपने, A बराबर Q इंटू E, एकदम आसान सवाल है, इसमें भी कोई दम नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, ये सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है थोड़ा। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10 के पावर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी की बूंद, देखो एक काम करो, ये 10 के पावर -4 पानी की बूंद है, तो देखो ना पानी की बूंद R हो गया 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, और मैं इसको मीटर में बदलना चाहता हूं तो 10 के पावर -4 को 100 से दूंगा भागा, और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर -4 और 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा 10 के पावर -6 मीटर। ये हो गया। अब यहां से मैं वॉल्यूम निकालूंगा, क्यों निकालूंगा, देखो क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली पानी की बूंद जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये पानी की बूंद है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये नीचे, चूंकि इसका भार होगा तो ये नीचे जाएगा mg से। हमको कह रहा है कि कितना विद्युत क्षेत्र की है, यहीं पर रह जाए, हवा में लटकले रह जाए, तो हमको विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर इस तरह से QE देना पड़ेगा, और ऐसा देना पड़ेगा कि ये QE इस mg के बराबर हो जाए, तभी नहीं यहीं कहीं रह जाएगा। तो हमको m निकालना पड़ेगा, क्योंकि m पानी के बूंद का m नहीं दिया है, खाली r दिया है। और m कैसे निकलेगा, m कैसे निकलेगा, m निकालना पड़ेगा इसका घनत्व, आयतन और ये g, क्योंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुना आयतन, मास बराबर ρ इंटू v। तो अब आप ही काम कर सकते हैं, यहां से v निकाल लीजिए पहले। v कितना होता है 4/3, पाई के जगह पर 3.14 और इंटू 4/3 पाई RQ। कितना होता है आयतन का फॉर्मूला, v बराबर 4/3 पाई RQ, 4/3
पाई के जगह पर 3.14 आर क्यूब मान 10 के पावर माइनस 6 का पावर 3 माइनस 18 है ना। अब इसको थोड़ा करते हैं गुणा, इसको गुणा करेंगे, 4 चौका 16 के 6 हाथ में लगल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 है ना। और ये पॉइंट बटा में 3 गुना 10 के पावर माइनस 18। इसको कटा भी दो तो कटा दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 4.1 और ये हो जाएगा 8 गुना 10 के पावर माइनस 18। ये आ गया आयतन। ये क्या आ गया? ये आ गया आयतन। याद रखना ये आयतन आ गया। इतना स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैंने बोला कि ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये QE इस रो भी जी के बराबर होना चाहिए। तो ये Q इंटू E बराबर होना चाहिए रो भी इंटू जी के। Q कितना है? Q कितना है गुरु? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तो Q की जगह पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू E बराबर रो के जगह पर पानी है तो पानी का घनत्व 1000 होता है। भी के जगह पर 4.18 गुना 10 के पावर माइनस 18 और जी के जगह पर होता है 10 है ना। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको ई का वैल्यू निकाल लेना है। तो ई का वैल्यू कैसे निकलेगा गुरुदेव? ई का वैल्यू देख लीजिए आप, 4.18 बटा में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 18 3 माइनस 18 और 3 कितना भइल? माइनस 18 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा? माइनस 15। माइनस 15 में एक और जोड़ा माइनस 14 और हई 10 के पावर जो है आपका माइनस 19 नीचे ही आ जाएगा। तो यहां भी इस तरफ आके 10 के पावर प्लस 19। तो इसको कटाइए, इसको कितना कटा लीजिएगा आप? कराइए। नीचे आ जाएगा आपका 100, ऊपर चला जाएगा 10, कोई बात नहीं, हो जाएगा 16 दूनी 32 2 और बच गया आपका इधर 9 8 16 छक्का 96 है ना। 2.6 कर लो क्योंकि ये 10 इसमें लगा दिया मैंने गुना 10 के पावर 5। तो 2.6 गुना 10 के पावर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो न्यूटन प्रति कूलम। हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन का कलेक्शन। ये सवाल बहुत खूबसूरत था। बस करना क्या है, इसका देखना है कि पानी की बूंदे हवा में लटके रहे तो जितना नीचे उतना ही ऊपर बल लगाना है। तो नीचे mg लगेगा, मास दिया नहीं है तो घनत्व आयतन में गुणा करके मास निकाल लेंगे, जी से गुणा कर देंगे रो भी जी, ऊपर कितना बल देंगे Q इंटू E, दोनों को बराबर कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट था जो कि समाप्त हुआ। सभी लोग अपने अपने इसको कॉपी पे बना लीजिए और कल की तैयारी करें क्योंकि कल 9 बजे से हमारा फिर से टेस्ट है और उम्मीद है कि कल के टेस्ट का सॉल्यूशन मैं कल ही करा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।